हेलो नमस्कार आदाब जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग रेशनल नंबर्स को रियल लाइन जिसे कि नंबर लाइन भी हम लोग बोलते हैं उस पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि कैसे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए ये हम 8 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 8 क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे जिससे आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। चलिए फर्स्ट में देखते हैं 2/3 इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। ड्रा कर लिए, इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे, उसको मान लिए हम लोग 0 और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर को इंडिकेट करते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर को। तो इधर अब इसके बाद क्या करेंगे, कोई एक फिक्स्ड लेंथ लेंगे जिसको कि हम लोग यूनिट लेंथ बोलते हैं। ये सब आपको नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बता चुके हैं। तो मान लेते हैं कि हम 4 सेंटीमीटर का एक फिक्स्ड लेंथ ले रहे हैं यहाँ तक। ये हो गया आपका 1 यूनिट। फिर से जो 4 सेंटीमीटर का लेंथ होगा वो आपका यहाँ से यहाँ दूसरा यूनिट हो जाएगा इस तरह से। इधर भी उतना ही डिस्टेंस पर ये सब डिस्टेंस इक्वल होता है यूनिट लेंथ का। ये निगेटिव में आएगा -1, इधर ये -2 -3 इस तरह से जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में। अब 2/3 को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले ये समझिए कि 2/3 का जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा। मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा। तो इसको फाइंड करने का 2 तरीका है। फर्स्ट कि आप सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 को 3 से डिवाइड करिए, यहाँ पॉइंट हो गया, कितना हो जाएगा 6, 18, फिर से वही मतलब 0.66 आते रहेगा, ये हो गया 0.6। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ये 0 एंड 1 के बीच में इसका वैल्यू आ रहा है। मतलब कि नंबर लाइन पर 2/3 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा, इसके बीच में। ठीक है, इसको पता करने का दूसरा तरीका क्या है कि 2/3 है तो अगर न्यूमरेटर स्मॉल रहे डिनोमिनेटर से और ये वाला बिग रहे बड़ा रहे, तब उसको जब डिवाइड करिएगा तो हमेशा उसका वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा। अब कोई भी नंबर ले लीजिए जिसका न्यूमरेटर छोटा है, जैसे कि मान लेते हैं 5 और डिनोमिनेटर मान लीजिए 6, आप डिवाइड करिए हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर देखेंगे ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो उसको हम 0 और 1 के बीच में ही बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, तो रिप्रेजेंट क्या करना है 2/3। तो देखिए डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, तो इसको हम 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, तो 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितना पार्ट्स में 3 पार्ट्स, जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने पार्ट्स में। अब उतने पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको पॉइंट्स लेने होंगे। जैसे एक लाइन ले लेते हैं, बोले कि इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो कुछ पॉइंट लीजिएगा ना, एक पॉइंट लेंगे तो देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो कितने पॉइंट लेते हैं, जितना पार्ट में डिवाइड करना होता है उससे एक कम पॉइंट लेते हैं, तो 2 पॉइंट्स लेंगे इनके बीच में। देखिए, और 2 इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लेंगे, एक ये और एक ये 2 पॉइंट ले लिए। अब देखिए तो 0 से लेकर 1 तक 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका हो गया 1/3, ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका हो गया 2/3 और ये जो थर्ड हुआ ये आपका हो गया 3/3। तो 3/3 तो कट कर 1 ही आ जाएगा। अब रिप्रेजेंट क्या करना था 2/3, तो देखिए 2/3 यहाँ है तो इसको आप हल्का सा ऐसे घेर दीजिए, इसका मतलब हुआ हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका हो गया 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब -2/3 है, तो 2/3 तो 0 और 1 के बीच में आ रहा था, -2/3 है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। इसका वैल्यू जब आप निकालिएगा तो -0 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 0 और -1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब 0 और -1 के बीच में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सेकंड क्वेश्चन को। फिर से देखेंगे डिनोमिनेटर में कितना है 3, मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कितने पॉइंट्स लेने होंगे 2 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर। ये हो गया आपका -1/3, ये हो गया -2/3 और ये आपका -3/3।
हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, -2/3, तो ये वाला पॉइंट को ऐसे हल्का घेर देंगे, रिप्रेजेंट हो गया -2/3। तो आपका 2 क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन कि अगर न्यूमरेटर बड़ा रहे और डिनोमिनेटर छोटा रहे तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही है थर्ड क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। 2 होल 3/8 इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये वैल्यू पहले पता करेंगे हम लोग कि किसके किसके बीच में आ रहा है। तो इसको आप दो तरह से पता कर सकते हैं, एक तो इजी है और एक थोड़ा आपको लेंदी पड़ेगा। दोनों से बता देते हैं। ये देखिए 2 होल है, तो इसका मतलब होता है अगर 2 होल 3/8 है ना, होल में कोई भी नंबर रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो उसको इसके बीच में प्लस छिपा हुआ होता है, 2 + 3/8। आप इसको सोल्व करिए और इसको बनाइए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये कितना आएगा, अगर इससे निकालिएगा 8 × 2 16, 16 + 3 19/8। आप इसमें 8 एलसीएम लीजिए और उसको सोल्व करिए। 8 एलसीएम ले लिए, ये 16 + 3 ये भी आ गया 19/8। देखिए तो दोनों सेम आ रहा है ना। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, ये जो आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है वो 2 से ज्यादा है। प्लस का मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा है। और यहाँ देखिए ये ऊपर में छोटा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में, मतलब 2 + 0 पॉइंट समथिंग करिएगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये है 2 होल 1/5, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 + 1/5। तो देखिए तो ये 2 से ज्यादा और 3 से कम हुआ ना, ये 2 प्लस है मतलब 2 से ज्यादा, मोर देन 2 प्लस लग गया मतलब ज्यादा है। और देखिए ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा, तो इसका वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। इसको ऐड करिएगा तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो मतलब 2 से ज्यादा है और 3 से कम। अगर इस तरह का मिल गया 3 + 2/4, तो 3 से ज्यादा है और 4 से कम। 4 प्लस मान लेते हैं 5/7, 4 से ज्यादा है 5 से कम। समझ गए इसको। तो यहाँ पे यही देखेंगे कि किसके बीच में लाई कर रहा है। तो देख रहे हैं कि 2 से तो ज्यादा है और 3 से कम, मतलब 2 और 3 के बीच में ये लाई करेगा। अब इसको दूसरा तरीका क्या था कि आप 19 को 8 से डिवाइड करिए। देखिए तो 2.3 आ रहा है। अभी और ये आगे जाएगा, अभी हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ले रहे हैं। 2.3 मतलब 2 से ज्यादा 3 से कम, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो इतना डिवाइड नहीं करने जाएंगे हम लोग, ऐसे ही सिंपली चेक कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेते हैं। बताइए तो 4 होल 7/9 किसके किसके बीच में लाई करेगा। 4 प्लस होगा बीच में, मतलब 4 से ज्यादा, तो 4 और 5 के बीच में ये लाई करेगा। तो अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो 4 और 5 के बीच में रिप्रेजेंट होगा ये, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले नंबर लाइन हम लोग ड्रा कर लिए, कहीं पे एक पॉइंट ले लिए 0, उसके बाद यूनिट लेंथ लेंगे, मतलब कि फिक्स्ड लेंथ। कितना कितना भी आप जितना लेंथ ले रहे हैं उतना ही लेंथ लेना है, इक्वल फिक्स्ड लेंथ। ये हो गया 1 2 3, इधर भी ले लेते हैं -1। अब ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में ही ये 2 होल 3/8 आएगा, रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 के बाद कितना रिप्रेजेंट करना है 2 और 3 के बीच में, 3/8 को। 2 + 3/8 का मतलब 2 के बाद, इसके बाद और इसके पहले 3/8 को रिप्रेजेंट करना है। तो 3/8 को कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, तो अभी बताएं इस तरह का क्वेश्चन। देखिए तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए बताए हैं ना। डिनोमिनेटर में जितना है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उससे एक कम पॉइंट्स लेंगे, तो 7 पॉइंट्स लेंगे तो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 2 और 3 के बीच में 7 पॉइंट्स लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, आप लोग स्केल से नाप कर ले लीजिएगा इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 3/8 था ना, 1/8 2/8
3/8। ये हो गया 3/8। तो देखिए 2 + 2 से ज़्यादा और उसके बाद कितना है 2 से ज़्यादा 3/8 है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। तो यही हो गया आपका 2 होल 3/8। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। कहीं पे एक पॉइंट ले लिए 0, उसके बाद यूनिट लेंथ ले लेंगे। मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब इसको दूसरे मेथड से हम लोग देखेंगे कि 2 होल 3/8 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें उतना नहीं सोचना पड़ेगा कि किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा इस मेथड से। तो देखिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा, 19/8 आएगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कितना है 8। तो अब हम लोग ये नहीं देखेंगे इस मेथड में कि किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। 0 से ही देखिए पॉजिटिव है तो 0 से ही हम लोग इधर पॉजिटिव तरफ जितना डिनोमिनेटर है ना उतने पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा आगे चल के 19/8। अगर माइनस में रहेगा तो लेफ्ट की तरफ इसको डिवाइड करते चले जाएंगे उतने ही पार्ट्स में, आपको मिल जाता। अगर -19/8 होता तो मिल जाता -19/8। ठीक है, देखिए कैसे। तो 8 है तो 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सभी को 0 से लेकर के आगे बढ़ते जाना है। तो कितने पॉइंट्स लेंगे, एक कम पॉइंट्स लेंगे मतलब 7 पॉइंट्स। तो 0 से लेकर 1 तक 7 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये 4/8, ये हो गया 5/8, ये हो गया 6/8, ये हो गया 7/8 और ये आपका हो गया 8/8 जो कि 1 आ जाता है। अभी तक नहीं आया, कितना लाना था 19/8। इसको फिर 1 और 2 के बीच में भी 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए तो 7 पॉइंट्स लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका 8/8 हो गया था। ये कितना हो गया 9/8, ये हो गया 10/8, ये 11/8, ये 12/8, 13/8, ये आपका 14/8, ये हो गया 15/8 और ये आपका हो गया 16/8। ये वाला 2 आ जाएगा ना। अभी भी नहीं आया, 19 चाहिए। फिर से 2 और 3 के बीच में 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 7 पॉइंट्स लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 16/8 हो गया, ये हो गया 17/8, ये हो गया 18/8 और ये हो गया 19/8। यही हो गया आपका कितना 2 होल 3/8। तो अब 3 क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से देख लिए कैसे बनाएंगे। अब हम लोग 4 क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए अभी तक 3 क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि नंबर लाइन पर इन रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप लोग इसे आगे खुद से बनाइए और उसके बाद वीडियो में आगे चेक कर लीजिएगा कि आप सही बनाए हैं या आपका गलत है। तो हम 4 5 6 8 सब अभी बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। हो गया। अब देखिए माइनस में है ना तो हम 0 को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं थोड़ा, कि माइनस में चाहिए तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए इधर। इधर एक फिक्स्ड लेंथ ले लेंगे यूनिट लेंथ, उसको 1 कर दिए, उतना ही डिस्टेंस पे इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2, माइनस में 3। तो कितना रिप्रेजेंट करना है -1 होल 5/7। इसका वैल्यू -1 एंड -2 के बीच में लाई करेगा। तो नंबर सिस्टम पर यहाँ पर इसके बीच में रिप्रेजेंट होगा ये -1 होल 5/7। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी तरह से अब देखिए -1 और -2 के बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, -1 और -2 के बीच में। तो ये तो जान है कि -1 के बाद रिप्रेजेंट हो गया तो इसका काम खत्म। अब -1 और -2 के बीच में किसको रिप्रेजेंट करेंगे 5/7 को। तो देखिए डिनोमिनेटर में कितना है 7, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके लिए कितना पॉइंट चाहिए 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब 5/7 है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। ये हो गया आपका -1 होल 5/7। समझ गए। अब 5 जो क्वेश्चन है उसको आप थर्ड क्वेश्चन की तरह बना सकते हैं। चलिए इसी में 5 भी बना देते हैं। कितना है 8/5, इसको तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 1 होल 3/5। मतलब इसका वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। तो अब 1 और 2 के बीच में किसको रिप्रेजेंट कर देंगे 3/5 को कर देंगे तो 8/5 रिप्रेजेंट हो जाएगा।
तो 1 और 2 यहाँ तो 1 तक ही था, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया 2। तो देखिए 1 और 2 के बीच में 3/5 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके लिए कितना पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट्स लेंगे। 1 2 3 4 कितना है 3/5, ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, तो ये आपका हो गया कितना 8/5 रिप्रेजेंट। देखिए तो 1 और 2 के बीच में आ गया। अगर इस तरह से नहीं करते तो इसको ही 5 पार्ट में डिवाइड करते, उसके लिए 4 पॉइंट्स लेते। देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 आ जाता ना। तो समझ गए, आपका ये भी हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर है -11/7, तो इसको नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब माइनस में रिप्रेजेंट करना है तो 0 को थोड़ा इधर लेते हैं ताकि इधर स्पेस मिल जाए माइनस में। 0 कोई फिक्स लेंथ यूनिट लेंथ ले लेते हैं 1, उतना ही डिस्टेंस पे इधर माइनस में हो जाएगा। -1 -2 इस तरह से। अब रिप्रेजेंट कितना करना है -11/7, इसको तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा -1/4/7, मतलब -1 और -2 के बीच में ये लाई करेगा। -1 और -2 के बीच में किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये जो 4/7 है तो आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा -11/7। तो डिनोमिनेटर में 7 है ना, तो -1 और -2 के बीच में 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और उसके लिए आपको 6 पॉइंट्स लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। ये है 4/7 को रिप्रेजेंट करना है इसके बीच में, तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ये हो गया आपका -11/7। आप इधर से कर सकते हैं, इधर से भी आप 7 पार्ट में बांट के देखिए सेकेंड मेथड से। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिए, 7 पार्ट में बट गया। ये देखिए -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, -8/7, -9/7, -10/7, -11/7 आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब बाकी का बचा लास्ट 2, इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए 7 नंबर है आपका, 1.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब पॉजिटिव नंबर है ना, तो 0 को थोड़ा इधर रखते हैं ताकि पॉजिटिव में स्पेस मिल जाए। अब एक यूनिट लेंथ लेंगे, फिक्स्ड लेंथ मान लेते हैं, इतना डिस्टेंस पे 1 यूनिट है तो इतना ही डिस्टेंस पे फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, इस तरह से हो जाएगा, और इधर माइनस में हो जाएगा। तो हमें रिप्रेजेंट कितना करना है 1.3, तो इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। 1.3 का मतलब क्या हुआ, 1 से ज़्यादा और 2 से कम, मोर देन 1 लेस देन 2, तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 1.3 को हम लोग क्या लिखेंगे 13/10। अब देखिए, अब न्यूमरेटर बड़ा है, ये वाला है बिग, और डिनोमिनेटर है छोटा स्मॉल, है ना। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसको तोड़ देते हैं, तो ये 1 होल 3/10 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना। तो अब 1 और 2 के बीच में 3/10 को रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपका 1.3 हो जाएगा, मतलब 13/10 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो चलिए 1 और 2 के बीच में हमको 3/10 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब 1 और 2 के बीच में आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके लिए 9 पॉइंट्स लेने होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3/10 है ना, ये 1/10, 2/10, 3/10, तो यही आपका हो जाएगा 13/10। देखिए तो 1 हो गया इतना, प्लस 3/10 कितना हो गया, ये 13/10। तो समझ गए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको बिना इस तरह से तोड़े हुए भी बना सकते थे। 10 था तो इसको आप लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 9 पॉइंट्स लेते हैं। जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लिए, ये आपका हो जाता 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10 आ गया ना। अब लास्ट बचा 8 नंबर क्वेश्चन -2.4, इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए अब हमें नंबर लाइन पर -2.4 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, और निगेटिव में है तो हम लोग 0 को इधर लेंगे ताकि निगेटिव में इधर लेफ्ट साइड में स्पेस मिले।
कुछ फिक्स लेंथ यूनिट लेंथ ले लेते हैं हम लोग। इसको मान लेते हैं -1, इसको मान लिए -2, इसको मान लिए -3, इक्वल डिस्टेंस पर ले लीजिएगा। तो रिप्रेजेंट कितना करना है, -2.4, मतलब -24/10। तो इसको जब आप तोड़िएगा तो -2 होल 4/10, मतलब ये -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। या फिर अगर आप यहाँ से इसको कर देते हैं काट कर, तो -12/5 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -2 होल 2/5, तभी ये -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। आप तोड़ के बनाइए या बिना तोड़े हुए बनाइए। अब दोनों से हम दिखाएंगे कि कैसे ये एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे दोनों से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, -2 होल 4/10, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। और इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर 4/10 को रिप्रेजेंट कर दें तो हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए, तो इसको -2 और -3 के बीच में डिनोमिनेटर कितना है, 10 है, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके लिए 9 पॉइंट्स लेना होगा। तो 9 इक्वल पॉइंट्स ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4/10 है, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ये आपका हो गया -2.4। अगर इससे करिएगा तो ये भी -2 और -3 के बीच में है। अब इसके बीच में डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, उसके लिए 4 पॉइंट्स लेंगे। तो 4 इक्वल पॉइंट्स लीजिएगा, तो देखिए जो 2 पॉइंट है ना, वो आपका एक बन जाएगा, 1 2 3 4। देखिए तो 5 पार्ट्स में बट गया, 1 2 3 4, 5 पार्ट्स में बट गया ना। अब कितना रिप्रेजेंट करना था, 2/5, तो 1/5 2/5, देखिए फिर से उसी जगह पर आ रहा है -2.4। तो 10 पार्ट्स में जब डिवाइड करना था, छोटा छोटा पार्ट करके 10 पार्ट में डिवाइड हुआ। जब 5 पार्ट में डिवाइड करना है, कम पार्ट्स में बांटना है, तो बड़ा बड़ा पार्ट्स होगा, और इसमें 10 का हाफ होता है 5। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 5 वाला है, जो बड़ा वाला पार्ट हुआ, वो आपको इसके दो छोटे पॉइंट के बराबर एक बड़ा पॉइंट हो जाएगा। जब आप इसको स्केल पर बनाइएगा ना, तो आपको इसके एग्जैक्ट दो छोटे पॉइंट्स के जगह पर एक बड़ा पॉइंट मिलेगा। जैसे कि इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, और अच्छी तरह समझने के लिए कि कैसे दोनों तरह से एक ही पॉइंट पर आएगा। इसको हम कर लेते हैं इधर बड़ा, ऐसे ये ले लिए -2 और ये ले लिए -3, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का है। हम यूनिट कितना लिए हैं, 10 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिए हैं। मतलब इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया गया है, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस 10, इसके बीच का भी 10। तो अब इसको हमको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो एक एक सेंटीमीटर का हो जाएगा। 9 पार्ट में 9 पॉइंट बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट्स में बट गया। इन सब के बीच का डिस्टेंस कितना, 1 सेंटीमीटर होगा ना। इसके बाद 4/10 को रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, तो 1/10 2/10 3/10 4/10, ये हो गया था कितना, -2.4। जब इससे देख रहे थे तो इसमें भी -2 और -3 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2/5, और डिनोमिनेटर में कितना है, 5, तो 5 पार्ट्स में बांटेंगे। तो देखिए तो 10 सेंटीमीटर का है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर का है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर में बटेगा ना। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ तक, तो ये हो गया आपका उसके हिसाब से एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। 2/5 है, 1/5 2/5, देखिए तो फिर से मिलना गया वही पॉइंट। आई होप अब आप लोगों को कोई भी रेशनल नंबर मिलेगा कि रियल लाइन या फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो आप लोग उसको इजीली रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, जैसे √2 √3 √5 √7 etc जो भी है एक्सेट्रा, उसको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।